मिजोरम इस बार अपने 3 दशकों की रिवायत बदलने वाला है। न कांग्रेस न एनडीए वाला मिजो नेशनल फ्रंट। इस बार सत्ता की कुर्सी पर बीजेपी या कांग्रेस समर्थित नेता नहीं, बल्कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पार्टी से लाल दुहोमा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिजोरम की जनता ने नकार दिया है। 40 विधानसभा सीटों वाले राज्य मिजोरम में पहली बार एक तीसरे मोर्चे ने सत्ता हासिल की है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जोरम्स पीपल मूवमेंट यानी कि ZPM ने बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के पैरों तले की जमीन खिसका दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सबसे ज्यादा झटका तो कांग्रेस को लगा है। मिजोरम में 2 बार लगातार सत्ता में रह चुकी कांग्रेस इस बार एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। तो वहीं पहली बार मिजोरम चुनाव में उतरी ZPM पार्टी ने 27 सीटें हासिल कर दोनों दमदार पार्टियों को हैरानी में डाल दिया। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी मिजोरम में सिर्फ 2 ही सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट जो सत्ता में थी उसे सिर्फ 10 सीटें ही हासिल हो सकी। मिजो नेशनल फ्रंट ने बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर 2018 में सरकार बनाई थी, लेकिन अब वो सत्ता से बाहर है, जिसे ZPM ने बाहर किया है। लाल दुहोमा वो नाम जिसने बीते कुछ सालों में अपना कद काफी बढ़ाया, खासकर तब जब उन्होंने कांग्रेस समेत जनता को भी हैरानी में डाल दिया। 2018 में जब उन्होंने 5 बार के सीएम रहे ललथनहवला को करारी शिकस्त दी। IPS अधिकारी रहे लाल दुहोमा ने नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS में आ गए। इस दौरान वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ रहे। साल 1984 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सांसद बन गए, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद साल 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अपनी सांसदी वो गवा बैठे। लाल दुहोमा भारत की सियासत में पहले ऐसे शख्स हैं जिन पर दल बदल विरोधी कानून के तहत एक्शन हुआ और वो लोकसभा में सांसद की सदस्यता गंवाने वाले पहले शख्स बने। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बतौर सांसद होते हुए पार्टी की सदस्यता से रिजाइन किया था, जो कि दल बदल कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था। ये कानून 1985 में ही अस्तित्व में आया था। 2018 में मिजोरम में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले लाल दुहोमा ने जब ZPM को खड़ा कर उसमें शामिल हुए तो दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता दोबारा छीन ली गई। लाल दुहोमा एक ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं जिन्होंने दल बदल विरोधी कानून के तहत 2 बार अपनी सदस्यता गंवाई, एक बार तो बतौर सांसद और दूसरी बार बतौर विधायक। अब बात करते हैं ZPM की। दरअसल लाल दुहोमा और राजनीतिक पार्टी ZPM की कहानी के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाल दुहोमा ने जोरम नेशनल पार्टी नाम से एक क्षेत्रीय दल बनाया था। वो इस पार्टी के फाउंडर और अध्यक्ष हैं। फिर 2017 में ZPM नाम का एक दल सामने आया। माना जाता है कि इस दल की अगुवाई भी लाल दुहोमा ही कर रहे थे। ये दल 6 क्षेत्रीय दलों का समूह था, जिसमें लाल दुहोमा के हाथों बनाई गई जोरम नेशनल पार्टी भी शामिल थी। 2017 में 6 दलों से मिलकर बनी इस पार्टी पर चुनाव आयोग की मोहर नहीं लगी थी। 2018 विधानसभा चुनाव में इस दल के 38 नेता निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में उतरे और 8 सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के बाद साल 2019 में जोरम पीपल्स मूवमेंट चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो गया। पार्टी रजिस्टर्ड होने के बाद लाल दुहोमा इसके अध्यक्ष बने। इस बार उनकी अगुवाई में ही पहली बार ZPM ने चुनावी मैदान में वो उतरी और एग्जिट पोल के मुताबिक इस पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई। 2 बार दल बदल कानून से अपनी सदस्यता गंवा चुके लाल दुहोमा के लिए वो पल ऐतिहासिक होगा जब मिजोरम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज होंगे। मुख्यमंत्री पद के दावेदार लाल दुहोमा ने कहा, मैं पार्टी की जीत से खुश हूं, मुझे इसी तरह के नतीजों की उम्मीद थी। अगले 2 दिनों के अंदर वो राज्यपाल से मिलने जा रही हैं। हमारी आज की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं आपके साथ सुचिता। नमस्कार।